भारतीय टीम के मुख्य कोच के लिए राहुल द्रविड़ अगर दोबारा आवेदन नहीं करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (NICA) के हेड और सीनियर बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण उनके सबसे बेहतरीन विकल्प के लिए दिए गए हैं। बीसीसीआई के सचिव साफ कर चुके हैं, हालांकि अलग प्रारूपों के लिए अलग-अलग कोच नहीं होगा। ऐसे में तीनों प्रारूप के लिए सिर्फ एक ही कोच की तलाश होगी जो 3.5 साल तक भारतीय क्रिकेट टीम जिम्मेदारी संभालेंगे। द्रविड़ का कार्य T20 विश्व कप के बाद समाप्त हो रहा है। मुख्य कोच पर बने रहने के लिए उन्होंने भी आवेदन करना होगा। बीसीसीआई ने आवेदन के लिए 27 मई अंतिम तिथि निर्धारित की है। वीवीएस लक्ष्मण, गौतम गंभीर और जस्टिन लैंगेज जैसे क्रिकेटर इस पद पर आवेदन कर सकते हैं। अगर लक्ष्मण आवेदन करते हैं तो सबसे बड़े दावेदार होंगे। 49 वर्षीय भारतीय क्रिकेटर बीते 3 वर्षों से NICA के कमान संभाल रहे हैं। भारत और अंडर-19 टीम के उन्होंने निगरानी से गुजरती। द्रविड़ के गैरसौजन्यदगी में वह भारतीय टीम कोच को भूमिका भी निभा चुके हैं। उनकी कोचिंग में भारतीय टीम हांगझोउ एशियाई खेलों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू T20 सीरीज के अलावा इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और आयरलैंड दौरे पर भी कोच थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई चाहता है कि न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी और चेन्नई के सुपर किंग्स के मौजूदा मुख्य कोच स्टीव प्ले राहुल द्रविड़ की जगह टीम के इंडिया मुख्य कोच में बने रहने की दिलचस्पी होगा कि प्ले के इस पद के लिए आवेदन करते या नहीं, क्योंकि उनमें से उन्हें 1 साल में 10 महीने तक की टीम के साथ रहने होगा। रिपोर्ट के मुताबिक प्ले को 2009 से चेन्नई सुपर किंग्स के कोच रहे उन्होंने द्रविड़ की जगह लेने के लिए सही उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है। भारतीय टीम ने आगे बड़े बदलाव देखने को संकेत मिले हैं। प्ले के बाद स्थिति को संभालने का अनुभव सीएसके स्पोर्ट्स के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच पहले चर्चा हो चुकी है, लेकिन फ्लेमिंग ने सीएसके छोड़ने के अपने इरादे के बारे में कुछ नहीं कहा। सीएसके फ्रेंचाइजी 91 वर्षीय फ्लेमिंग के अनुरोध बढ़ना चाहती है। चेन्नई के अलावा फ्लेमिंग दक्षिण अफ्रीकी T20 लीग में जवान स्वर्ग किंग और मेजर लीग क्रिकेट टेक्सास सुपर किंग्स के कोच को भी दोनों टीमें सुपर किंग फ्रेंचाइजी का एक हिस्सा। इसके अलावा फ्लेमिंग ने 4 सीजन तक बिग बैश लीग में मेलबर्न स्टार्स को कोचिंग दी। फ्लेमिंग हेडम्स ब्रेक के मुख्य कोच भी हैं। फ्लेमिंग इंडियन प्रीमियर लीग इतिहास में सबसे पहले लंबे समय सेवा देने वाले कोच। इन्होंने दिखाया है कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट की सफलता हासिल करने के लिए निरंतरता जरूरी होती है। इसके पास सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों से अच्छा करवाने की क्षमता और शिवम दुबे का आदर्श उदाहरण है। गंभीर केकेआर लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ बेहतरीन रणनीतिकार के रूप में उभरे और उन्होंने अपने कप्तानी में केकेआर के 2 बार चैंपियन बनाया। बीते 2 सत्र में वह लखनऊ को प्लेऑफ तक ले गए। गंभीर का प्रबंधन कौशल शानदार रहा। जस्टिन लैंगर और रणनीतिकार होने के कारण कड़े अनुशासन में उन्होंने अपने कोच को लैंगर इंटरव्यू में कहा कि भारतीय टीम का कोच बनने का विचार करने के मुझे गुजरे नहीं है, लेकिन भारत का कोच बनाना मानसिक और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बोर्ड ने बताया कि मुख्य कोच पद के लिए 27 मई को शाम 6 बजे तक आवेदन किए जा सकेंगे। चयन प्रक्रिया आवेदनों की गहन समीक्षा, उसके बाद इंटरव्यू और शॉर्टलिस्ट की गए हैं। उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया जाएगा। नए मुख्य कोच का कार्यालय 3.5 का होगा और यह जुलाई 2024 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2027 तक होगा। यानी नए मुख्य कोच को अंदर टीम इंडिया चैंपियन ट्रॉफी 2025, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2025 और 2027 T20 विश्व कप के 2026 वनडे विश्व कप 2027 में, यानी नए कोच को सामने 3 समीन ओवल विश्व कप और 2 ICC टेस्ट चैंपियन जीतने की चुनौती है। हाल ही बीसीसीआई सचिव जय शाह ने कहा था कि अगर द्रविड़ T20 विश्व कप के बाद में पद पर रहना चाहते हैं तो उन्हें दोबारा आवेदन करना होगा। शाह ने कहा कि राहुल द्रविड़ का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और अगर
इन्हें पद पर रहना है तो उन्हें दोबारा आवेदन करना होगा। हर 3 साल के लंबे समय तक के लिए कोच की तलाश कर रहे हैं। हालांकि अगले 3.5 साल के लिए ड्राइवर के लिए फिर से आवेदन करना कठिन होगा, क्योंकि वह नवंबर 2021 से पहले ही इस भूमिका में ड्राइवर ने हाल ही बताया है कि वह अपने परिवार को समय न दे पा रहे हैं। ड्राइवर के दोनों बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और ऐसे ड्राइवर और कुछ परिवार के साथ बिताना चाहते हैं। नए कोच कार्यालय की शुरुआती जुलाई में श्रीलंका सफेद गेंद के सीरीज को हो सकती है। इसके बाद टीम इंडिया बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 घरेलू टेस्ट सीरीज खेलेंगे। साल के अंत भारत बॉर्डर ऑगस्टा ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा भी करना, 5 टेस्ट मैच खेलने के फिर 2025 पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी के अलावा उस साल के माध्यम इंग्लैंड का दौरा भी करना। 2026 भारत और श्रीलंका T20 कप के संयुक्त मेजबानी करेंगे और 2027 का वनडे विश्व कप दक्षिण अफ्रीका में खेला जाना चाहिए। और आने वाले कोच को भारत के 2 दिग्गज विराट कोहली 35 साल की, मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा 37 साल के भी संभालना होगा, जो करियर के अंतिम चरण में है।